नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट्स अफेयर सेगमेंट में 1 और 2 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 25 फरवरी, बी 26 फरवरी, सी 27 फरवरी, डी 28 फरवरी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 28 फरवरी। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु हैं। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय भौतिक विज्ञानी सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। आज का दूसरा प्रश्न, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सरकार को आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु पैनल बनाने का निर्देश दिया है? ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी मेघालय। इसका सही उत्तर है विकल्प ए त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य को उच्च न्यायालय ने सरकार को आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु पैनल बनाने का निर्देश दिया है। महत्वपूर्ण मेन बिंदु हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु एक पैनल बनाने का निर्देश दिया है। उन आर्द्रभूमियों का संरक्षण किया जाएगा जहां पर सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षी आते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत बांग्लादेश सांस्कृतिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? ए ढाका, बी चटगांव, सी राजशाही, डी बारिशाल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी राजशाही। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुख्य बिंदु हैं। 28 फरवरी 2022 को भारत बांग्लादेश सांस्कृतिक परिषद की बैठक का 5वां संस्करण का आयोजन बांग्लादेश के राजशाही शहर में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता राजशाही शहर के मेयर खैरुक जमा ने की। किसने किया? खैरुक जमा ने। चौथा प्रश्न, सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए माधवीपुरी बुच, बी अजय त्यागी, सी दीपक पारेख, डी शिखा शर्मा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मेन पॉइंट्स हैं। माधवीपुरी बुच को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। उन्होंने अजय त्यागी का स्थान ग्रहण किया। बुच सेबी की पूर्णकालिक महिला सदस्य है। 5वां प्रश्न, भारत का कौन सा हवाई अड्डा नए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के साथ पावर पॉजिटिव हो जाएगा? विकल्प हैं ए हैदराबाद हवाई अड्डा, बी बेंगलुरु हवाई अड्डा, सी नई दिल्ली हवाई अड्डा, डी कोची हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी कोची हवाई अड्डा। मेन पॉइंट्स देखते हैं। भारत का कोची इंटरनेशनल हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा है और केरल के कन्नूर जिले में नए सौर ऊर्जा संयंत्र के स्थापित होने के बाद यह पावर पॉजिटिव हवाई अड्डा बन जाएगा। 6 मार्च को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा नए ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा। छठा प्रश्न, भारत की किस वुशु खिलाड़ी ने मॉस्को स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ए सानाथोई देवी, बी रोशिबिना देवी, सी सानातोबी चानू, डी सादिया तारिक। इसका सही उत्तर है विकल्प डी सादिया तारिक। सादिया तारिक ने वुशु खेल में मॉस्को स्टार चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। महत्वपूर्ण मेन पॉइंट्स हैं। भारत की सादिया तारिक ने मॉस्को स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। श्रीनगर की रहने वाली खिलाड़ी सादिया तारिक ने 2 बार जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 7वां प्रश्न,
1 से 7 मार्च के बीच कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा? ए. जन औषधि दिवस सप्ताह, बी. सड़क सुरक्षा सप्ताह, सी. मातृ सुरक्षा सप्ताह, डी. औषधि जागरूकता सप्ताह। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जन औषधि दिवस सप्ताह 1 से 7 मार्च के बीच मनाया जाएगा। मुख्य पॉइंट्स हैं, भारत में 1 से 7 मार्च के बीच जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। जन औषधि सप्ताह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जेनरिक दवाओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2022 के जन औषधि दिवस की थीम है जन औषधि जन उपयोगी। 8वां प्रश्न, किसने नई दिल्ली में विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? ए. रामनाथ कोविंद, बी. नरेंद्र मोदी, सी. अमित शाह, डी. अरविंद केजरीवाल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रामनाथ कोविंद। मुख्य पॉइंट्स हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। 6.6 एकड़ भूमि में फैले आरोग्य वनम को योग की मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया। आरोग्य वनम में 215 बहुमूल्य प्रकार के औषधीय पौधों का विकास किया गया है। 9वां प्रश्न, WHO के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत अमेरिका में बनी कोविड-19 वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? विकल्प हैं ए. दक्षिण अफ्रीका, बी. ब्राज़ील, सी. इंडोनेशिया, डी. बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बांग्लादेश। WHO के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत अमेरिका में बनी कोविड-19 वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बांग्लादेश बन गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, WHO के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत कोविड-19 वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बांग्लादेश बन गया है। अमेरिका ने बांग्लादेश को 61 मिलियन फाइजर वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई है। आज का 10वां प्रश्न है, फीफा और यूईएफए ने किस देश को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों से निलंबित कर दिया है? ए. यूक्रेन, बी. रूस, सी. रोमानिया, डी. बेलारूस। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, रूस। रूस को फीफा और यूफा ने जो है सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों से निलंबित कर दिया है। मेन पॉइंट्स हैं इस प्रश्न से संबंधित, फीफा और यूएफए ने रूस को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों से निलंबित कर दिया है। फीफा दुनिया भर में फुटबॉल के मैचों का आयोजन करता है और सभी देशों के फुटबॉल संस्थाओं पर नियंत्रण रखता है। आज का 11वां प्रश्न, भारत पे के सह संस्थापक कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ए. गुलशन ग्रोवर, बी. सुनील ग्रोवर, सी. असनीर ग्रोवर, डी. संजय चोपड़ा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, असनीर ग्रोवर। असनीर ग्रोवर ने भारत पे के सह संस्थापक पद से इस्तीफा दे दिया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुख्य बिंदु हैं, भारत पे के सह संस्थापक असनीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह कदम भारत पे द्वारा अपनी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को वित्तीय अनियमितता के आरोपों में निलंबित करने के बाद उठाया है। भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो छोटे व्यापारियों तथा किराना मालिकों को सेवा प्रदान करती है। अब यस्टरडेज रिवीजन सेगमेंट में कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न, किस आईआईटी संस्थान ने फसलों की सुरक्षा हेतु बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है? विकल्प हैं ए. आईआईटी दिल्ली, बी. आईआईटी मुंबई, सी. आईआईटी कानपुर, डी. आईआईटी मद्रास। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आईआईटी कानपुर। दूसरा प्रश्न, यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल के लिए किस स्थान को सेंट पीटर्सबर्ग के प्रतिस्थापन के रूप में चुना गया है? ए. लंदन, बी. पेरिस, सी. बर्लिन, डी. रोम। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पेरिस।
पेरिस को सेंट पीटर्सबर्ग के प्रतिस्थापन के रूप में चुना गया। तीसरा प्रश्न, किस आईटी कंपनी ने उभरते बाजार में क्लाइंट की सुविधा के लिए मेटावर्स फाउंड्री लॉन्च किया गया है? ए इन्फोसिस, बी विप्रो, सी टीसीएस, डी एचसीएल टेक्नोलॉजीज। इसका सही उत्तर है विकल्प ए इन्फोसिस। इन्फोसिस के द्वारा मेटावर्स फाउंड्री लॉन्च किया गया है। चौथा प्रश्न, यूनियन बैंक एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प हैं ए नारायण राणे, बी नितिन गडकरी, सी पीयूष गोयल, डी धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए नारायण राणे। एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड जो है नारायण राणे के द्वारा लॉन्च किया गया है। पांचवा प्रश्न, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी सूचना मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प डी शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की गई। छठा प्रश्न, 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में 3 पुरस्कार किसने जीता? ए सी डॉट, बी इसरो, सी आईसीएमआर, डी आईसीएआर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए सी डॉट को 3 श्रेणियों में एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स प्राप्त हुआ है। सातवां प्रश्न, D2H ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी ऋषभ पंत, डी श्रेयस अय्यर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को D2H ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आठवां प्रश्न, किस प्रथम भारतीय को बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है? ए दीपक धर, बी राघवेंद्र सिंह, सी विनोद मनुचा, डी केवल प्रसाद। इसका सही उत्तर है विकल्प ए दीपक धर। दीपक धर को बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है और वो ये पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। नौवां प्रश्न, किस आईआईटी स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा बियरेबल एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया है? ए आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी रुड़की, डी आईआईटी दिल्ली। इसका सही उत्तर है विकल्प डी आईआईटी दिल्ली। 10वां प्रश्न, 26 फरवरी 2022 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी छत्रपति शिवाजी, सी वीर सावरकर, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी वीर सावरकर। 11वां प्रश्न, अहोम नेता लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किसने किया? ए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने, डी गृह मंत्री अमित शाह ने। इसका सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहोम नेता लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का शुभारंभ किया है। 12वां प्रश्न, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के संघीय अपीलीय कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ए केतनजी ब्राउन जैक्सन, बी सूजी ब्राउन बेट्स, सी एलिस पैरी, डी डेनियले हयात। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केतनजी ब्राउन जैक्सन। 13वां प्रश्न, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ए मीराबाई चानू, सी पूनम यादव, सी कर्णम मल्लेश्वरी, डी संजीता चानू। इसका सही उत्तर है विकल्प ए मीराबाई चानू। 14वां प्रश्न, 26 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी मनसुख मंडाविया, डी जितेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प सी मनसुख मंडाविया। 15वां प्रश्न,
किस राज्य ने कृषि निर्यात नीति जारी की है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी महाराष्ट्र। 16वां प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता किसने लगाया? ए चंद्रयान 1, बी चंद्रयान 2, सी चंद्रलूनर, डी मार्स ऑर्बिटर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी चंद्रयान 2। 17वां प्रश्न, धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच किया जाएगा? ए भारत और श्रीलंका, बी भारत और जापान, सी भारत और सिंगापुर, डी भारत और इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी भारत और जापान। 18वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ए शिमला, बी धर्मशाला, सी मंडी, डी चंबा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी मंडी। 18वां प्रश्न 19वां प्रश्न, नदियों में नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी असम। इसका सही उत्तर है विकल्प डी असम। 20वां प्रश्न, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के मिशन का क्या नाम है? ए ऑपरेशन गंगा, बी ऑपरेशन जमुना, सी ऑपरेशन सरस्वती, डी ऑपरेशन ब्रह्मपुत्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए ऑपरेशन गंगा। 21वां प्रश्न, विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 25 फरवरी, बी 26 फरवरी, सी 27 फरवरी, डी 28 फरवरी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 27 फरवरी। और 22वां और अंतिम प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 फरवरी, बी 27 फरवरी, डी 28 फरवरी, सी 28 फरवरी, डी 1 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 27 फरवरी। प्रतिवर्ष 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।